मैं आप सबको फिर से बता दूं, इस लिंक पे सिर्फ 300 लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ओनली 300। अगर आपकी टीम पहले आएगी तो ही ऑप्शन होगा, और हम लोग शायद ट्राई कर रहे हैं बट नॉट पॉसिबल के हम इसको लाइव कर पाए, डिफिकल्ट लगता है, इसलिए 300 ही मेंबर्स का यहाँ पे एंट्री होगा। तो आपके लोग आ रहे नहीं आ रहे, जल्दी से हमको इनवाइट कीजिए। 9-5 हमको इनवाइट इसको स्टार्ट करना। सबको जय हिंद। हमारे पास 3 मिनट और हैं। आप सबको फिर से बता दूं, आज हेल्थ का टेस्टिमनी है, महाकुंभ है, और आप उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा जिनको आपने हेल्थ के प्रोडक्ट दिए हैं, ताकि उनकी यहाँ पे टेस्टिमनी एक दूसरे के पास में हम लोग के बेनिफिट्स दिखा पाए। सर को कहूंगा, नीरज सर को, अपना वीडियो थोड़ा सा आपका वैसा रहा तो थोड़ा सा चेंज कर लें। नीरज सर, आप अपना वीडियो को थोड़ा ठीक करें नीरज। हाँ, क्योंकि वैसे थोड़ा सा, यस। कृपया करके कौन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग की वो बताएं, ठीक है? ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हमारे पास 1 से 2 मिनट और है, ओनली 2 मिनट। मैं होस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी वॉइस आ रही होगी सबको। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मेरी आवाज आ रही है, और इस सेशन को स्टार्ट करें हम लोग। क्या होस्ट को बुला लें?
यस, थैंक यू। जल्दी से सभी का आना चाहिए और वीडियो ऑन होना चाहिए, एक बार सबका चेहरा दिख जाए, है ना। डायमंड मास्टर है वो कृपया करके हैंड रेज कर देंगे तो ताकि मैं को होस्ट मैं देख लेता हूँ। वैसे तो मैं सबको बना चुका हूँ। अपने नाम के आगे जरूर DM, ASM, SRM जरूर लगाएं ताकि मैं उसी से सर्च करता हूँ, राइट। ओके, चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्निंग। मेरा नाम अरुण मीना है, मैं डायमंड मास्टर हूँ और इस सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मैं होस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ। आज के जो होस्ट हैं हमारे, मैं आपको सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्निंग। मैं अर्निंग मतलब कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये शुभकामना देता हूँ आप सबको। और मैं अपने होस्ट को आज इनवाइट कर रहा हूँ। आज आपका होस्ट भी इस टेस्टमनी के साथ में बहुत सारी चीजें आपको प्लस करेगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कान लगा के सुनिएगा, इधर उधर मत बैठिएगा, ठीक है। बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड टेस्टमनी तो मिलेगी और कुछ न कुछ टिप्स भी साथ के साथ मिलने वाली है। समझ सकते हो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज हमारे होस्ट हैं सेल्स मास्टर नीरज वाधवा सर। तो प्लीज वेलकम नीरज सर, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच मीना जी। तो अभी हम स्टार्टेड द प्रोग्राम। हम कितने को लोग हैं सर अभी मीना जी? 198 200 हो गए सर। बहुत बढ़िया। तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सेल्स मास्टर नीरज वाधवा। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। अभी प्रोग्राम में मैं और मेरी वाइफ सोनिया, हम दोनों साथ में हैं। सोनिया भी एडमिन में मेरे साथ बहुत एक्टिव है और हम लोग दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। मैं जानना चाह रहा था, हम इससे पहले कि स्टार्ट करें, कितने लोग हैं जो आज मेरे को पहली बार मिले। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें फर्स्ट, और साथ में ये भी लिखें आप कौन से शहर से हैं, हम आपको वेलकम करें। तो चैट बॉक्स में लिख दे फर्स्ट, 1 भी लिख देंगे तो हो जाएगा काम। ओके, सुजानगढ़ से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, रायपुर से, कोलकाता से, बदौनी से, बहुत बढ़िया, लखीमपुर से, असम से, अरे फंटास्टिक। तो सिंस आप मेरे को फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा और बता दूं मैं क्या काम करता हूं। मैं करीब 10 साल से एक नेचुरोपैथ के प्रोफेशन में हूं और मेरी जो स्पेशलाइजेशन वो है न्यूट्रिशनल थेरेपी, कि मैं न्यूट्रिशन के द्वारा लोगों को स्वस्थ करने का काम करता हूं और ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है। और पिछले 10 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है और उनको वापस से स्वस्थ होने में मदद करी है। मेरे अपने भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं और उसके साथ ऐसे टेस्टिमोनियल, मैं खुद भी एक टेस्टिमोनियल हूँ। कौन से मैंने एटमी के प्रोडक्ट्स यूज किए जिसकी वजह से जो है मेरी सेहत में बहुत इंप्रूवमेंट आई। और हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में आप लोगों को ना सिर्फ अपनी सेहत ठीक कर पाएंगे, उन लोगों को भी मदद कर पाएंगे जिनको हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए। और ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में होने के लिए ही बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आप इस काम में आप आए हैं। दिशा जी, थैंक यू सो मच। और मेरी जर्नी भी हेल्थ की कुछ इसी प्रकार से शुरू हुई थी। आज से करीब 10 साल पहले मैंने रियलाइज किया कि मेरी सेहत धीरे धीरे डाउन जा रही है और मैं इसको अपनी एज पे रिलेट नहीं करना चाहता था कि अच्छा मेरी उम्र बढ़ रही है इसलिए मेरी सेहत डाउन जा रही है। तो मैंने कहीं पे बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दिया कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ और क्या मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ और उससे मैंने अपनी सेहत में इंप्रूवमेंट लाया और इसी मैसेज को मैं दुनिया में फैलाता हूँ। ठीक है, तो अब जो है आज के सेशन में हम बहुत सारे लोगों से ये सुनेंगे कि उन्होंने डिफरेंट एरियाज में एटमी के प्रोडक्ट यूज करके क्या रिजल्ट्स अपने जीवन में लिए। मैं अपने जीवन से शेयर करता हूँ। आज से करीब कुछ साल पहले जब मैं एटमी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता तो मेरी मुलाकात जो है झारसर से हुई और उन दिनों में मेरा एक पैर का घुटना जो है
इंजरी की वजह से सूज गया। मेरा एक दिन बहुत मन किया कि मैं थोड़ी कैलोरीज बर्न करूं और मैं भागते भागते 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ गया। जब मैं 10th फ्लोर पे पहुंचा तो मुझे लगा मेरे राइट वाले पैर में कुछ दर्द होने लग पड़ी है और मैं उसके ऊपर नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो मैं फिर उसके बाद लगड़ा के चलने लग पड़ा उसी बिल्डिंग में। और फिर किसी तरीके से मैं घर पहुंचा और मैंने नेक्स्ट डे सुबह रियलाइज किया कि मेरा पैर का घुटना सुलझ के इतना मोटा हूं। और क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ तो नेचुरोपैथ जो है वो धूप, पानी, मिट्टी और हवा में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं भी उसमें विश्वास रखता हूँ। और मैंने जो है अपने पैर के ऊपर एक मिट्टी का पैक लगाया और मैंने सोचा मैं 20 मिनट इस पैक को लगाऊंगा। उसमें ताजी मिट्टी ली जाती है और घुटने के ऊपर मैंने लगा दिया। और उसी वक्त झा सर की एंट्री हुई मेरे घर में और झा सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर हमारे पास एक सप्लीमेंट है हेमोहेम, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते। और मैंने वो हेमोहेम का सप्लीमेंट जिंदगी में पहली बार ट्राई किया और वो मेरी घुटने की सूजन, आई थिंक 5 दिन के अंदर मेरी घुटने की सूजन चली गई और मैंने लगड़ाना बंद कर दी। तो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज होता है वो हेमोहेम का ये होता है कि वो बहुत ही एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और शरीर में उसके प्रयोग से शरीर में अगर किसी प्रकार की इंजरी है या कोई मांस फट गया है उसकी हीलिंग में वो बहुत मदद करता है। और वही मदद मेरी हुई। मेरे घुटने का मांस फट गया था जिसकी वजह से उसमें सूजन आ गई थी और हेमोहेम के 5 दिन के प्रयोग से ही मेरी वो सूजन एकदम डाउन चली गई और मेरा लंगड़ाना भी 6th डे से खत्म हो गया और मैंने फिर से चलना शुरू किया। ये मेरा एटमी प्रोडक्ट के साथ पहला दिन था। और अगर मैं आज की डेट बोलूं तो मैं कल की ही बात बता सकता हूँ कि मैं दिन भर के काम के आसपास करीब 4 और 5 बजे मैंने रियलाइज किया कि मेरे एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं। और ये मैं नोटिस कर रहा था, मेरे को 3-4-5 दिन से ऐसा हो रहा था कि मेरे एनर्जी लेवल शाम को डाउन हो रहे थे। तो मैंने अपने मन में सोचा मैं एटमी का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं अगर शाम को अभी खा लूं तो मेरे को बेटर फील होगा। और करीब 4 और 5 बजे के बीच में मैंने एक नई डब्बी शिलाजीत की खोली। कल की बात बता रहा हूँ। नई डब्बी शिलाजीत की खोली और एक शिलाजीत खाया। 7 बजे तक मेरे को फील होना शुरू हो गया कि मेरे एनर्जी लेवल जो है ना वो वापस आ रहे हैं और मेरा अंदर से मन करने लग पड़ा मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करूं, थोड़ा उछलने कूदने का मन कर रहा था, थोड़े हाथ पैर हिलाने का मन कर रहा था। और मैंने सडनली अपने आप को पूछा इतना एनर्जेटिक क्यों फील कर रहा हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया अच्छा मैंने तो 2-3 घंटे पहले शिलाजीत खाई थी। तो ये भी एक शिलाजीत का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपकी एनर्जी लेवल 4-5 बजे तक डाउन जाती है तो भी आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। फायदा ये हुआ कि जो मैंने शिलाजीत खाई थी ना, शिलाजीत हमारे सेल्स की परमेबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो चूंकि वो शिलाजीत सेल्स की परमेबिलिटी को इंप्रूव करता है इसका मतलब आपका खाया हुआ खाना आपके शरीर को लगेगा। देखिए, एक है कि आपने क्या खाया, दूसरा है कि आपने क्या पचाया और तीसरा है आपने शरीर ने कितना अब्सॉर्ब किया। तीनों चीजें हैं। तो अगर आपका खाया हुआ खाना आपके शरीर को अब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो वो शिलाजीत उसमें मदद। तो इस प्रकार से शिलाजीत के प्रयोग से मेरे एनर्जी लेवल वापस आता है और वो डब्बी आज भी कंटिन्यू है। मैंने आज फिर 4 बजे शिलाजीत खाई और यही कारण है कि मैं अपने एनर्जी लेवल्स अच्छे थे। तो ये तो मेरी टेस्टिमोनी थी। अब मैं चाहूंगा इस ग्रुप में से कौन अपनी टेस्टिमोनी शेयर करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि एटमी के प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा होगा। मीरा जी, कोई किसी का हैंड रेज है, कोई बोलना है, कोई शेयर करना चाहेगा? राइट तो सबसे पहले मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ हैंड रेज कीजिए जिसने भी एटमी के प्रोडक्ट से टेस्टिमोनी मैं कहूंगा, जैसे मेरे को बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं जिन्होंने एटमी के प्रोडक्ट से अपने आप को ठीक किया है, स्वस्थ किया है। तो हैंड रेज करके सारे लोग जल्दी से। किस किसने हीमोहिम यूज करा है, उससे क्या फायदा मिला है, हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ओमेगा से क्या फायदे मिले, हैंड रेज कर दीजिए। वो सब लोग हैंड रेज कर दीजिए जिसने भी प्रोडक्ट से बेनिफिट्स लिए हैं, जल्दी से कर दीजिए। फिर हम लाइन से सबको अनम्यूट करेंगे। मतलब बाकी लोगों ने प्रोडक्ट ही नहीं खाए ऐसा लग रहा है, ऐसा है क्या? बताना पड़ेगा ना आपको। चलिए जल्दी से हैंड रेज करते जाइए। सर मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता रहूंगा नीरज सर, और मैं नाम से, और आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है सर?
नीरज सर। ओके, आ गया मैं अनम्यूट। राइट राइट, ओके। मैं सबसे पहले जिनका हैंड सबसे ऊपर है उनको इनवाइट करता हूँ, लीजा मैम। और आज मैं फिर से बता दूं, आज हेल्थ का टेस्टिमोनी है, ओनली हेल्थ, राइट, ब्यूटी का नहीं है। तो लीजा मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप, प्लीज। वेलकम। हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और सॉरी सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अरुण सर, लीजा मैम आप इंटरेक्ट करेंगे नीरज सर के साथ। जी जी, थैंक यू नीरज सर। मैं अपना टेस्टिमोनी शेयर करती हूँ सर आपके साथ। मुझे सर एक्चुअली क्या, मुझे दो चीजें थी सर। एक तो मुझे ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत अनकंडीशनल दर्द था मुझे। और दूसरा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी 4-5 महीने पहले। मुझे ना बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, उसने मुझे बहुत दूर फेंक दिया था बाइक वाले ने। तो मेरे दोनों घुटनों में बहुत चोट थी। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इनका ब्रेस्ट का। सर मुझे ना ब्रेस्ट में बहुत पेन था, बहुत अनकंडीशनल। वो सभी का डर होता है कि वो कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना बन गई हो। अब वो सबका ध्यान जाता है सर कैंसर की तरफ। मेरा भी सेम वैसा ही था सर सिचुएशन। मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया डॉक्टरों को। मैंने सबसे पहले, मुझे अवान सर ने गाइड किया कि आप पहले हेमोहिम खाए मैम, हेमोहिम खाने के बाद देन आप टेस्ट कराओ। तो सबसे पहले मैंने हेमोहिम खाया। हेमोहिम खाने के 2 डब्बे खाने के बाद मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट बिल्कुल क्लियर था, उसमें कुछ नहीं, दर्द भी मेरा हल्का हो गया। सबसे पहली टेस्ट होनी तो मेरी ये थी। दूसरा, मुझे एवरी ईयर मुझे 1 साल में 3 बार टाइफाइड आता था, वो बंद हो गया मेरा टाइफाइड आना। मुझे बिल्कुल खत्म हो गया मेरा टाइफाइड, हमेशा आता था टाइफाइड। अभी तो ये है आलम कि अभी मुझे नॉर्मल फीवर भी नहीं आता हेमोहिम खाने से। बाकी तौबा करनी चाहिए, बोलने से कभी कभी खुद की नजर लग जाती है। अभी तो नॉर्मल फीवर भी नहीं आता है। और दूसरा, जब मुझे घुटनों में चोट लगी बहुत ज्यादा, मैंने हेमोहिम खाया। तो जरूरी तो नहीं है कि हेमोहिम घुटनों में भी काम करता हो या दर्द में भी काम करता हो। उतना मुझे हेमोहिम से दर्द में आराम नहीं मिला घुटनों के हेमोहिम खाने से। उसके साथ मैंने शिलाजीत को यूज किया। तब के लोग ऐसा कहते हैं कि लेडीज नहीं खा सकती, कुछ के मुंह से मैंने सुना है कि शिलाजीत लेडीज नहीं खा सकती। मैंने खाया, मेरे दोनों घुटनों का जो चोट का दर्द था वो ठीक हुआ। तो हेमोहिम खाने से और शिलाजीत खाने से ये मेरी 3 चीजें ठीक हुई है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो मैं ना थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि लीजा मैम के साथ हुआ क्या। तो लीजा मैम ने ना, पहले लीजा मैम एक तो बिल्कुल क्लियर है कि शिलाजीत ना लेडीज भी खा सकती है, और मेरी ना वाइफ साथ बैठी, ये इसकी टेस्टिमोनी देंगी खा सकती है कि नहीं खा सकती। जैसा कि नीरज सर ने बोला कि वो शिलाजीत लेते हैं, तो उसके साथ साथ मेरी डब्बी अलग चलती है, इनकी डब्बी अलग चलती है। हम दोनों अलग अलग डब्बी रख के, और ये हर सप्लीमेंट के साथ है कि हम अगर ओमेगा खा रहे हैं तो इनका सेपरेट रहता है, हमारा सेपरेट रहता है, कि काउंट रहता है कि अगर मैंने, क्योंकि ये भी मेरे से पूछते हैं कि 2 ओमेगा भी नहीं, मैं जब तक 4 ओमेगा दिन की ये मुझे नहीं खिलाते तो बोल रही। तो इसलिए हमारी दोनों की अपनी अपनी पर्सनल सप्लीमेंट की डब्बी है, तो हम दोनों खाते हैं। और शिलाजीत का साथ तो मैम ऐसा है कि कोई अगर कहता है कि लेडीज यूज नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बड़े सालों से खा रहे हैं, हमारी मम्मी भी खाती रही हैं और आज भी वो खाती हैं, मम्मी भी खाती हैं, हम सिस्टर सारी खाती हैं। हमें बचपन से ही, अगर थोड़ा सा जैसे सर्दी में हम लोग ज्यादा यूज करते थे उसको, कि अगर थोड़ी ठंड लग गई है तो मम्मी शिलाजीत ही देते थे। तो ऐसा ये एक मिथ है कि ये सिर्फ जेंट्स खा सकते हैं। हम लोग सालों से, बचपन से इसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोडक्ट थे ना, इन्होंने आपको फायदा कैसे पहुंचाया। एक ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी के शरीर में दर्दों को कम करेगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट जो है इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं दोनों। और खासकर जो हेमोहिम है वो तो इम्यून सिस्टम को बहुत मॉड्यूलेट करता है। तो वो ये कारण था कि आपको बुखार भी नहीं आता, उतनी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते, और अब तो आपको नजर भी नहीं लगेगी क्योंकि अब आपके पास हेमोहिम है। वो सीवियर एक्सीडेंट था, उसको ठीक होते होते 7-8 महीने एंटीबायोटिक्स और उसी पे थी। तो
जब जैसे मैं इसमें आई, एडमी में आई, तो सप्लीमेंट से सारे ट्राई किए, क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन की वैल्यू पता थी, इसलिए जो जो मेरे सामने आते गए मतलब मैं उसको ट्राई करती रही। बट रियलाइज मैंने किया कि मेरा मोरिंगा से बहुत असर पड़ा है, उससे मेरा नी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक है। अब मतलब जो हम कहते हैं ना कि जैसे एज फैक्टर कह लीजिए, कुछ एक्सीडेंट की वजह से जब मैं बेड पे ही थी 7-8 महीने, तो वो नीज में थोड़ी स्वेलिंग भी आने लग गई थी और वेट भी गेन काफी हो गया था, और उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी। मतलब चल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इतना वेट बढ़ गया था कि मैं चल नहीं पाती थी, नॉर्मल कह लो कि 60 से लेके मैं 72 तक पहुंच गई थी। अच्छा जी। 12 किलो वेट बढ़ा था। घर का मैं उठ के थोड़ा बहुत जैसे करना करती थी, लेकिन मैं अपने घर की स्टेयर्स नहीं उतर पाती थी। स्टेप्स जब मेरे को उतरने पड़ते थे तो ना मैं नहीं उतर पाती थी। इनफैक्ट आलम ये था कि भी घर में किसी ने आना, हस्बैंड चले गए काम पे, हम दोनों ही रहते हैं, तो वो काम पे चले जाते थे, तो मैं सबको मना करती थी। कोई दूध वाला आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, कोई मेड आ रहा है कि मेरे को सीढ़ियां ना उतरनी पड़े, तो मैं सबको मना करती थी। और एक ही टाइम पे जब हस्बैंड घर आ जाते थे लंच टाइम में, तब एक ही टाइम पे हमारा सारा काम होता था। उसी वक्त अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं हील पहन रही हूँ और पूरा इजीली अपने घर की सीढ़ियां उतरती। और कौन से प्रोडक्ट को आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हो? सर मैं हिमोइम और मोरिंगा मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और मोरिंगा से वेट भी गया है मेरा। अच्छा, वेट भी गया, जाता है बिल्कुल। तो ना देखो, मोरिंगा ना एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो जनरली मैंने पब्लिक को देखा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को खाना खाते हुए, तो खाने में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिसिंग होते हैं। और जनरली अगर खाना देखें लोगों का, तो 60 से 70 से 80% तक भी रोटी और चावल ज्यादा होता है। सब्जी और दाल लोग कम खाते हैं, और सलाद तो और भी कम खाते हैं। तो मोरिंगा ना एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स है। और बहुत सारे लोग, एक ये मिथ है जिसको मैं क्लियर करूंगा, कि वेट गेन केवल ज्यादा खाना खाने से होता है। वेट गेन इस वजह से भी लोगों का होता है कि मिनरल्स की कमी हो जाती है शरीर में। तो जब मिनरल्स की कमी होगी तो उतना ही खाना वजन बढ़ा सकता है। तो आपने क्या किया, मोरिंगा को इस्तेमाल करके शरीर को भरपूर मात्रा में मिनरल्स दिए, और वो मिनरल्स से ना केवल स्वास्थ्य इंप्रूव हुआ बल्कि वेट भी डाउन आया। और वेट डाउन आने से जो मल्टीपल फायदे हुए, हेमोइम साथ में जुड़ा, इन्फ्लेमेशन डाउन आई, वेट डाउन होने से भी घुटने में फायदा हुआ होगा, और हेमोइम पीने से भी घुटने में फायदा हुआ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीना जी। तो नेक्स्ट है सेल्स मास्टर अजय, आप अनम्यूट कर सकते हैं अजय जी। अरुण मीना सर नमस्कार, नीरज सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर हमारे पास वो बाइक प्रॉब्लम था, झंझनाहट जैसा। 5 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद रुक जाना पड़ता था, फिर से हाथ को रिफ्रेश करना पड़ता था, और उसके बाद फिर आगे की कहीं मैंने जाना होता था। तो हम इसका ओमेगा और यूज किए हैं, और ओमेगा हेमो 1 वीक यूज करने के बाद जो हाथ का जो झंझनाहट था वो सब धीरे धीरे पता नहीं बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा। तो 100-150 किलोमीटर भी गाड़ी चलाना बनते है, और कुछ शुगर लेवल भी बढ़ गया था शायद, जिसके वजह से, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है और काफी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो है जो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, उसका क्रेडिट कौन से प्रोडक्ट को दे रहे हो? एक या दो प्रोडक्ट, कौन से? प्रोडक्ट तो दोनों ही अच्छे हैं, और दोनों अपना काम किया है। हाँ, नॉन वेज ओमेगा और हेमोइम। बहुत बढ़िया। आपने शिलाजीत का प्रयोग करा है कभी? सर शिलाजीत कभी यूज करते हैं और कभी नहीं, वो रेगुलर नहीं यूज कर पाते। तो एक बढ़िया बात ये हुई, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ओमेगा 3 है ना, ये भी सेल की परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। शरीर के
शरीर को खाने को अब्जॉर्ब करने की ताकत को इम्प्रूव करता है। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो प्रॉब्लम था वो भी बहुत अच्छा हो गया सर। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी जो था वो सब भी काफी बेहतर हुआ। बहुत बढ़िया। ये नसों को भी ताकत देता है, खाने को हजम करने की एबिलिटी बढ़ाता है, और खाने को फिर हजम करने के बाद अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। और ऊपर से हेमोहिम जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, वो भी इसी प्रकार के फायदे देता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, अगर बीच में शिलाजीत भी साथ में रहेगा, इस कॉम्बिनेशन को आप और फायदा देख पाओगे। इनफैक्ट ओमेगा 3 बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर केवल इस वजह से बढ़ रही होती है कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है। हम सोचते हैं ब्लड शुगर सिर्फ इस वजह से बढ़ती है कि हमने शुगर खाई है इसलिए शुगर बढ़ गई है, लेकिन वही उतनी ही शुगर आप खा के शुगर नहीं बढ़ाओगे अगर शरीर में ओमेगा 3 की कमी नहीं हुई। तो जैसे मैं अभी मेरी वाइफ भी शेयर कर रही थी, हम 1 या 2 नहीं खाते, हम 4 तक भी ओमेगा खा लेते हैं एक दिन में, 2 सुबह 2 शाम। और ओमेगा के लेवल जो है ना शरीर में 8%, इसको आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, मिनिमम ओमेगा के लेवल 8% के ऊपर रहेंगे अगर लंबे समय तक, तो आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और बहुत सारे लोग 8% के ऊपर नहीं होते। सर इसको रेगुलर कितने दिन यूज किया जा सकता है सर? सर जितने दिन Maximum? पौधे को खाद डाली जा सकती है या पानी डाला जा सकता है। नहीं, ऐसे होता है ना कि हाँ कम से कम 3 महीने 6 महीने यूज करके फिर से दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। सर देखिए, जी, ऐसा नमस्ते होता है मैम। कि नमस्कार, हम लोग ना सप्लीमेंट को ऐसा क्यों लेते हैं कि हम 3 महीने खा सकते हैं उसके बाद ब्रेक लेना है। कभी हमने ये सोचा है कि हम खाना खा रहे हैं तो खाने को हम खाना खा के अब 3 महीने खा लिया ब्रेक दे दें। देखिए, सप्लीमेंट वो हैं जो हमें खाने से जो चीज हमें नहीं मिल रही और आज की आपको पता है कि आजकल हमारे पास कितना केमिकल वाला खाना आता है, तो जो चीज हमें खाने से अब नहीं मिलती है इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरा ये है कि हम अब पूरा जब सप्लीमेंटेशन हमारे लिए है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं देखिए जो हमारी एटमी के सप्लीमेंट्स हैं वो सारे प्लांट बेस्ड और अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, अब केमिकल बेस्ड नहीं है। कई दवाइयां होती हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं जो आप लोकल खरीदते हैं, उनको कभी कभी कह देते हैं कि आप 3 महीने खाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो आई थिंक 3 साल हो गए, सुबह हमारी शुरुआत न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से होती है और हमारा रात का जो होता है डिनर होता है वो हेमोहिम होता है। तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमने खा लिया तो हमने अभी छोड़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको खाने से सब कुछ मिल जाता तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। तो अगर जो कोई आपको ऐसा बोलता है तो आप ये सोचिएगा कि हम ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि खाना 3 महीने खाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए वो चीज आप सप्लीमेंट पे भी रखिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जैसे किसी ने शेयर किया कि अगर आप हाई डोजेस लेते हो तो आप डोजेज कम कर सकते हो। देखो इसमें ना 2 चीजें बताता हूँ, एक होती है थेरेप्यूटिक डोज और एक होती है मेंटेनेंस डोज। थेरेप्यूटिक डोज है कि आप उससे कोई सेहत का फायदा लेना चाहते हो इसलिए आप थोड़ी सी हायर डोज खा रहे हो, और मेंटेनेंस डोज का मतलब है कि आपने वो फायदा ले लिया, अब आप मेंटेनेंस डोज पे आ गए, ठीक है ना। तो हम अब जैसे मेरी वाइफ थी, ये कंप्लेंट कर रही थी कुछ टाइम से पैरों में दर्द में, तो मैंने बोला आप ओमेगा 3 को तेज कर दो, थेरेप्यूटिक डोज पे आ जाओ, मेंटेनेंस डोज से आपका काम नहीं चल रहा। तो हम थेरेप्यूटिक डोज पे आ गए। अब हम कुछ दिन 4 खाएंगे, एक आध डब्बी खत्म होने के बाद फिर वापस आके 2 पे देखेंगे, लेकिन हम खाते रहेंगे। जी राइट, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ सर। यस मंत्री सर, अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन करें प्लीज। थैंक्स सर मौका देने के लिए। और मैं SM न्यू गुमला से मंत्री हो रहा हूँ, और इसलिए हेल्थ से थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था सर कि जब ठंडा होता था या तो मैं लेके थोड़ा सा भी घूमते फिरते थे बाइक में, तो मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन किसी सर्दी पकड़ लेता था और कमजोरी पूरा फील होता था। लेकिन एटमी का जो है हिमोहिम और स्पिरुलिना, शिलाजीत और मोरिंगा, ये 3 चीज की यूज करके जो है अभी मतलब कितनी ठंडा में घूमते हैं, कितनी मतलब बरसात में जब घूमे फिर भी जो है हमको
सर्दी नहीं पकड़ा और कमजोरी एहसास नहीं लगता है सर। इसलिए जो है हम बहुत एटोमी का प्रोडक्ट से बहुत खुश है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे इन्होंने शेयर किया, देखो कितनी अच्छी टेस्टिमोनी की, और इन्होंने चारों का यूज किया। इन्होंने मोरिंगा भी यूज किया। तो मोरिंगा ने क्या किया, जैसे मैंने अभी समझाया, मोरिंगा ने भर भर के आपको मिनरल्स दिए। फिर आपने शिलाजीत का यूज किया। फिर शिलाजीत ने क्या किया, उन मिनरल्स को शरीर में लगने की ताकत को बढ़ा दिया। और शिलाजीत खुद भी बहुत मिनरल्स देता है, उसमें फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड होता है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को बहुत ताकत देते हैं। फिर आपने स्पिरुलिना का प्रयोग करा। स्पिरुलिना भी बहुत सारे मिनरल्स देता है। स्पिरुलिना में आयरन बहुत होती है, स्पिरुलिना में कॉपर होती है, स्पिरुलिना में क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल मोरिंगा में नहीं है, स्पिरुलिना में है क्लोरोफिल। जो हमारा मोरिंगा उसमें नहीं है, स्पिरुलिना में क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक प्रकार का, जिस प्रकार से खून की लाली मैग्नीशियम से आती है, उसी प्रकार से पौधे का हरापन जो है क्लोरोफिल से आता है। खून की लाली आयरन से आती है, सॉरी, खून की लाली आयरन से आती है। आयरन रिच होता है ना हमारा इंसानी खून, उसी प्रकार से जो पौधा होता है वो मैग्नीशियम रिच होता है और क्लोरोफिल रिच होता है। तो आपको भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल मिला। और स्पिरुलिना की एक बहुत अच्छी नेचर है कि वो शरीर के अंदर से हैवी मेटल्स को बाहर निकालती है। तो आपके शरीर के अंदर कोई भी हैवी मेटल फंसे होंगे, जैसे मरकरी फंसा हुआ है, मरकरी एक हैवी मेटल है जो खाने के रास्ते से, लेड एक हैवी मेटल है जो सब्जियों के रास्ते से हमारे अंदर आता है, गंदे पानी के थ्रू जो सब्जियों में खेती करी जाती है उसके थ्रू से मरकरी और लेड हमारे शरीर में आता है। मोरिंगा इसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। नहीं, मोरिंगा नहीं, सॉरी, स्पिरुलिना इसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में लोग खाना खाते हैं, एल्यूमिनियम को बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो इससे डबल फायदा होता है। एक, शरीर के अंदर से एल्यूमिनियम, कैडमियम और मरकरी बाहर निकलती है, और दूसरा हमें भर भर के क्लोरोफिल मिलता है, भर भर के मैग्नीशियम मिलता है, कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। शिलाजीत स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन भी होता है। फिर आपने साथ में लिया हेमोहिम। हेमोहिम ने क्या फायदा दिया, हेमोहिम ने इम्यूनिटी बढ़ाई, तो आपकी ताकत बढ़ाई, वीकनेस खत्म करी। तो आप इम्यूनिटी बढ़ा तो इसका मतलब आप बाहर जाके भीगेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ गई। और उसी प्रकार से क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी नीचे गया, इम्यूनिटी भी बढ़ी, ताकत भी बढ़ी। इनफैक्ट हेमोहिम के बारे में तो मेरे पास ऐसे टेस्टिमोनी भी होते हैं कि जिन आदमियों ने हेमोहिम का प्रयोग किया उनकी सेक्स पावर बढ़ी। ये भी हमारे पास टेस्टिमोनी। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट है शशि। मैं शशि जी को इनवाइट कर रहा हूँ। शशि राय, वीडियो ऑन करें। देखिए, अगर वीडियो ऑन होगा तो मैं उनका नाम नहीं बुलाऊंगा। शशि जी, चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नमस्कार सर। हाँ, हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल। अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही। शशि जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी। मतलब मुझे लास्ट 5 साल पहले मुझे बहुत ही प्रॉब्लम था, ब्लड दिया जाता था सर मुझे, लेकिन जब मैंने खाया तो शशि जी, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? आपकी वॉइस सही नहीं आ रही और आपके जो भी खड़ 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 टाइप आ रहा है। मेरे लिए डॉक्टर दीपाली नरूला है, उनको ले लो। हेलो, दीपाली नरूला भी, उनकी भी टेस्टिमोनी है। जी, मैं सर रास्ते में से घर पहुंच कर मैं कॉल करता हूं। ओके, मैं रास्ते में पहुंच कर दोबारा। दीपाली नरूला है, आशी राणा है, 2 लोग हैं, अगर वो देना चाहे अपनी टेस्टिमोनी। डॉक्टर दीपाली, प्लीज वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग। बताइए जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं अपना टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ। मुझे तो जनरल ऑलवेज थोड़ा सा वेट मेंटेनेंस और एक एनर्जी के लिए मुझे कुछ भी सर से मैं सजेशन लेती हूँ तो वो एक हमें हीमोहिम, एक स्पिरुलिना और एक ओमेगा 3, ये मैं पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ और मुझे काफी बेनिफिट हुआ है। मतलब मेरा वेट लॉस इजीली हो जाता है, मैनेज रहता है अब तो। और मेरे एनर्जी लेवल्स बड़े हाई रहते हैं, सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग तक मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, ऑन माय टोज हमेशा रहती हूँ।
एंड मैं वैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ स्लीप स्नोरिंग एंड रेस्पिरेटरी रिहैब स्पेशलिस्ट। तो मैंने अपने काफी पेशेंट्स को कुछ मैं शेयर करना चाहूंगी। कुछ मैंने ये एटमी के प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो उनके भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज है। जैसे कुछ ILD, अस्थमा, COPD, इन रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को हीमोहिम बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो और शायद एलोपैथिक में तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं, बट ये हीमोहिम तो बेस्ट ऑफ ऑल है, जिससे वो खुद ब्रीथ कर पा रहे हैं प्रॉपरली, आई वुड से। एंड ओमेगा 3 जो है स्लीप के लिए बहुत, मतलब मैंने स्लीपिंग इंड्यूस करने के लिए ओमेगा 3 बहुत यूज किया है। एंड एक पेशेंट का मैं टेस्टिमोनियल स्पेशली देना चाहूंगी, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती थी, मैंने उसमें सिर्फ ओमेगा 3 ऐड किया और उनका BP बड़ा हाई रहता था। विद इन आई गेस कि 3 to 4 days में ही स्टार्ट सेइंग कि मुझे तो नींद की क्वालिटी बेटर हो गई उनकी, और साथ में उनका BP हमने देखा, पल्स बहुत लो आ रही है, कहाँ 100+ आते थे, धीरे धीरे 80, और मतलब विद इन अ वीक हमने देखा कि 60-65। मैंने सर को कॉल किया, सर इतना मेजर ट्रेमेंडस चेंज, तो ही सेज कि सम डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट इतना डेफिनेटली चेंज है। और आज उनको लेते हुए आई थिंक 3 to 4 months हो गए, पल्स रेट नॉर्मल रहता है विद इन 60s, BP जो है उनका जो हाई रहता था, मतलब अब उनकी डोज हमें रोज सेट करनी पड़ती है कि आज BP की लेस मेडिसिन लेना, और धीरे धीरे लाइक ही इज स्किपिंग आउट ऑफ दिस। और नींद की क्वालिटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। ओमेगा 3 ऐड किया हमने उनका, हीमोहिम और स्पिरुलिना, इन 3 प्रोडक्ट से मेजरली हमने प्ले किया, मतलब यूज करते हैं। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी पूरी एटमी टीम का, और इवन नीरज वाधवा सर का, जो उन्होंने अच्छा गाइड किया हमें, और आगे हमारे पेशेंट्स को भी गाइड करते रहेंगे और उनकी हेल्प भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं ना इनके डॉक्टर दीपाली के साथ एक पेशेंट है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखी, जिसमें से मैंने नोटिस किया उनकी स्किन भी काली हो रखी थी फेस की, और नींद की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर ऊपर था, हार्ट बीट बहुत तेज थी, 80-100 के ऊपर हार्ट बीट चली जाती थी। तो मैंने नोटिस किया एक तो ओमेगा 3 की बहुत ह्यूज डेफिशिएंसी। और मैं बताऊं, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी ना आप किसी की शक्ल देख के बता पाओगे कि ये इंसान में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। शक्ल रुखी रहेगी, बाल खासकर रुखे रहेंगे, लेडीज के बाल जो है उजड़े बाल रहते हैं, तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से उससे पकड़ में आ जाता है कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। और जो है मैंने जब उनको रेकमेंड किया, फिर मेरी 3-4-5 दिन में फिर उनसे मीटिंग हुई और उनको बहुत आराम आया, उन्होंने हेमोहिम का यूज किया। और इनफैक्ट मेरे पास तो एक टेस्टिमनी और भी थी, जिसमें क्लाइंट के बेटे ने फोन करके बोला, अभी एक ही डब्बा हेमोहिम का इस्तेमाल हुआ था, और कस्टमर के बेटे ने फोन करके बोला कि पापा की चाल बदल गई। मतलब मेरे पास एक ऐसी भी टेस्टिमनी है, उन्होंने फोन करके मेरे को बोला कि पापा की चाल में ही फर्क आ गया। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैम जो है स्लीप स्पेशलिस्ट है, दिल्ली में काम करती हैं, स्पीच में लोगों की नींद में स्पेशलाइज करती हैं कि उनको ये सुलाती हैं, ये उनका काम। थैंक यू जी। राइट, थैंक यू मैम। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ डायमंड मास्टर के पास। हमारे वीडियो ऑन कर लें, स्नान इंदेवर सर। डायमंड मास्टर आप ऑलरेडी को होस्ट भी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर और वीडियो ऑन कर लें सर। डायमंड मास्टर स्नान। ओके, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। थैंक यू सर। प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। मैं डायमंड न्यू डायमंड मास्टर स्नान इंदवार झारखंड से। मुझे 2020 में 550 शुगर लेवल हो गया था, और हार्ट का भी प्रॉब्लम था और BP भी हाई था। और अनंत फनन में मुझे लोग डॉक्टर पास ले गया, जहाँ ICU था और डॉक्टर था, वहाँ एडमिट किया गया। मैं 15 दिन डॉक्टर के चांगुल में थे, और उस समय हीमोहिम नहीं आया था। और हमारे अपलाइन DK डायमंड मास्टर सर बताए कि हीमोहिम आ गया है और ओमेगा आ गया है, और स्पाइरुलिना, न्यूट्रासिटिकल, ओफी वगैरह आया। तो मैं सबको मंगाया और उसको यूज करने लगा। मुझे तो डॉक्टर भेज दिया था इंसुलिन दे करके, इंसुलिन मैं लेता था, लेकिन 1 मंथ खाने के बाद मैं इंसुलिन और जो भी डॉक्टर ने मुझे
मेडिसिन लिखे थे सारे चीज छोड़ दिया। और उस समय से मैंने 2-3 फाइल हिमोहिम को यूज किया, ओमेगा को और न्यूट्रास्यूटिकल को और कॉफी को। मैंने 2 महीना यूज करने के बाद मेरा आज तक मैं मेडिसिन नहीं यूज करता हूँ। और ये अनुभव होने के बाद जिस तरह से जूम मीटिंग में प्रोडक्ट का सेशन होता था उस पर मैं लगातार ट्रेनिंग भी किया रहा। और आज तक मैंने मेडिसिन को छुआ भी नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया है। और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और इसी प्रकार हमारे घर में ये अनुभव होने के नाते मेरे घर में हम और हमारी वाइफ, हमारी एक बेटी है, उन लोगों को भी मासिक का प्रॉब्लम होता था तो पोमोग्रेनेट मैं मिक्स करके देता था, हिमोहिम और पोमोग्रेनेट। इन लोगों का भी समस्या हल हो किया। और सबसे बड़ी रिजल्ट मुझे हिमोहिम से मिला, जो अभी मिशन मार्च का प्रोग्राम हम लोग चला रहे थे, तो उस समय मेरी माँ 98 साल की है और उसको अचानक होली के दिन में उसका दिमाग आउट हो गया। ना आंख से किसी को देख पा रही है, ना पहचान रही है, ना कान से सुन रही है, दिमाग ही आउट हो गया। धन्यवाद जो भी हिमोहिम को बनाए हमारे एंगल सर के माध्यम से आज हम लोग हिमोहिम के साथ में हैं। तो मैं होली के दिन में सवेरे घर गया और मेरी माँ का हालत देख करके मेरा तो हालत खराब हो गया, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं गया था। फिर मैं आया वहां से 60-70 किलोमीटर टाउन में रहता हूँ और हिमोहिम को लेकर के गया और यूज कराया। 5 दिन तक उन्होंने सोई नहीं थी, पानी तक नहीं पी थी, 5 दिन तक, दिन रात। और हिमोहिम को ले जा करके खिलाया सुबह शाम दोपहर। और 2 दिन के बाद भगवान की कृपा हुआ, हिमोहिम जैसे प्रोडक्ट ने रिजल्ट ऐसा दिया जहाँ कि हम डॉक्टर को भी दिखाए थे। डॉक्टर लोग बोल दिए कि ये उम्र का अंत है, अब इनको हम लोग पानी भी नहीं चढ़ा सकते हैं, एक टेबलेट भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहने के बावजूद भी मैंने हिमोहिम को ले जाकर के यूज कराया। 2 दिन खिलाया, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, 2 दिन में मेरी माँ का जो भी प्रॉब्लम था सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आज मेरी माँ पूरे दुरुस्त है, इतना दुरुस्त है कि शायद लाखों 5 लाख 10 लाख लगाते, डॉक्टर के पास ले जाते तो 5-10 लाख रुपया लगाने के बाद शायद बचा पाते कि नहीं बचा पाते। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ को डॉक्टर चांगुल में देने से नहीं बचा पाते। वो काम कर गया है हिमोहिम। तो थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी टेस्टिमोनी थी और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि इस प्रोडक्ट का आपकी मदर ने जो यूज किया उसको उनको बहुत बहुत फायदा हुआ। बल्कि इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं मेरी वाइफ जो है वो शेयर करना चाहेंगी कि हिमोहिम को हमने अपने घर में कैसे यूज किया, बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए, हाँ जी, ऐसा है कि देखिए हमारी तो अब एज ऐसी है कि मैं और नीरज हम तो सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा खिलाना एक मिशन होता था कि यार बच्चों को, क्योंकि कईयों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता हिमोहिम का कैसे है। लेकिन मेरे 2 बेटे हैं और दोनों को मालूम है कि अगर उन्हें खांसी जुकाम भी है या कुछ क्या है, उनको मालूम है कि बस हिमोहिम उठानी है, उसका पाउच तोड़ के लेना है। और उनको मेरे हिसाब से 2 पाउच से ऊपर उनको तीसरे पाउच की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी उनकी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर उनका सिर दर्द हो रहा होता है तब भी वो हिमोहिम ले लेते हैं। तो हिमोहिम की तो इम्यूनिटी पावर मतलब इट्स अमेजिंग। और आपके लिए खासकर मतलब आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपने परिवार को जो सेहत दी वो शायद दुनिया में और कोई नहीं दे पाता।
तो जो है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे और अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल हमारे को फ्यूचर में भी आप देते रहे। और इनफैक्ट अगर आप अपनी मदर को हेमोहेम के साथ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप और ऐड करें तो आप नोटिस करेंगे उनकी सेहत में और फायदा होगा, और वो है नोनी जूस। इनफैक्ट मैं ना अभी आशी मैम को बुलाना चाहूंगा और किस प्रकार से उनके फादर के केस में उन्होंने क्या बेनिफिट लिया और नोनी जूस ने क्या काम किया वो शेयर करेंगी। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली जो अभी तक शायद पूरी टेस्टिमोनी में किसी ने बोली कि किस प्रकार से पोमोग्रेनेट जेली लेने से लेडीज को जो फायदा मिला, घर की लेडीज को फायदा मिला। इनफैक्ट पोमोग्रेनेट जेली जो है वो लेडीज की प्रॉब्लम में तो फायदा देती ही है, ऊपर से स्किन को भी बहुत इंप्रूव करती है और खासकर खूबसूरती को बढ़ाती है। तो बहुत बहुत आपको इस चीज की बधाई। और मीना जी, आशिम राणा को आप बुला सकते हो। हाँ जी नीरज सर, एक मैसेज आया हुआ है डोज के लिए। डायमंड मास्टर असनान सर, आप अनम्यूट करके कृपया करके डोज बताएं, आप जो डायबिटिक का आपने कैसे कैसे लिया। मैसेज है चैट बॉक्स में, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। हाँ सर, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ, तो मैं फर्स्ट में सुबह शाम हिमोहिम को ले रहा था, रात में ओमेगा को ले रहा था, और न्यूट्रास्यूटिकल सुबह ले रहा था, और कॉफी को सुबह शाम दोपहर ले रहा था। मेरा पेट में भी बहुत ज्यादा चर्बी हो गया था, बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे हमारे ऑफिस में भाभी लोग होती है, वो लोग बोल रही थी कि क्या कै महीना का हो गया, इस तरह से लोग चिढ़ाते थे। तो मैंने कॉफी को इतना यूज करता था, और आज भी मैं प्योर टी को नहीं छोड़ता हूँ, प्योर टी को भी यूज करता हूँ। प्योर टी कभी प्योर चाय, प्योर टी और कॉफी को यूज करते रहता हूँ, जिससे मेरा जो पेट का बढ़ा हुआ चर्बी था वो भी आप स्लिम हो गया। तो इस प्रकार से मेरा डोज था। हिमोहिम सुबह शाम लेते थे, और न्यूट्रास्यूटिकल को सुबह लेते थे, और रात में ओमेगा को लेते थे। और ऐसे तो सभी प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट है, मैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट को यूज करके आज मैं एक दूसरे को भी मैं सलाह देता हूँ। शुगर के लिए मैं कैंसर वाले लोग को भी दिया। अभी एक टाउन में ही एक अंकल जी है, उनका 10 महीना से उन्होंने बिलोर से ट्रीटमेंट कराते थे। उनको ठंडा वाला बीमारी भी है, कैंसर भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन उनको मैं 4 महीना 6 महीना से नहीं देख रहा था, तो उसका बेटा को पूछा तो बोला कहाँ पापा, तो आज 10-11 महीना हो गया पेट में है। तो एक आदमी बोला कि उम्मीद कम है उनको बचना, हम उनको देख के आए हैं। तो उनको मैंने अभी दिया है, हिमोहिम दिया, ओमेगा दिया, और न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह दिया। ये 3 आइटम को उनको खिलाए, एक फाइल खिलाते खिलाते आज उन्होंने उठ करके अपने से अपना नित्य काम कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट का जो सेशन होता है उसमें अनुभव करके अपने तो बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। शायद उनको डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, बिलोर से ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो इस प्रकार से मैंने अपना शुगर के बारे में भी मैं अपना डाइट बताया। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ आशी मैम के पास। आशी मैम प्लीज वेलकम। सर, सबको पहले मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? सब आ रही है, बताएं। हाँ जी आशी मैम बताएं। मेरे पास 2 टेस्टिमोनियल है, एक मेरे फादर की और एक मेरे बेटे की। तो पहले मैं अपने फादर की बताती हूँ। फादर के लंग्स डैमेज है कुछ 60-70%, कुछ 3-4 साल से। तो वो ऑन ऑफ हेमोहिम लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि सीनियर है तो वो बीच बीच में ऐसे मैं ये नहीं लेता वो नहीं लेता। जब ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से चलने लग जाते हैं, तो बोलेंगे ये सब मैं नहीं लेता। तो ऐसे ही बीच में उन्होंने छोड़ दिया था हेमोहिम।
और फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आई, डाउन होते होते इतने डाउन हो गए कि बेड पे हो गए। और फिर हमने दोबारा से सब टेस्ट वेस्ट कराए, तो अब उनके लंग्स बिल्कुल 80-90 ऐसे ही, बस डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है। बट अब हमने उनको क्या किया है, हेमोहेम, ओमेगा 3 और नोनी जूस दोबारा से स्टार्ट किया। एक हफ्ता 2-3 दिन दिया, मैंने अपने ब्रदर को पूछा कुछ फर्क दिख रहा है, कह रहा अभी दिख तो नहीं रहा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसके बाद फिर पूछा, मैंने कहा कुछ दिख रहा है, कह रहा नहीं ज्यादा नहीं दिख रहा, पर ये है कि उनके पैरों की पूरी सूजन चली गई है। और फिर उसके बाद पूछा तो कह रहा हाँ अब ठीक है, चल फिर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी शॉप पे भी जाने लग गए, तो अब वो दोबारा से अपनी लाइफ नॉर्मल हो गई है उनकी, और हम डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। वो उनको और एक अपने बेटे का हेमोहेम, बताएं। ओमेगा और हाँ, बेटे का आंखों का नंबर है 8.5, मतलब अभी 20 ईयर का है वो, और आंखों का नंबर है उसका 8.5, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। तो मुझे उसकी टेंशन भी रहती है कि अभी 20 ईयर में ये नंबर है तो आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो उसकी इसी प्रॉब्लम के चलते चलते उसकी आंखों का ना बीपी बढ़ गया था। जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे ही आंखों का ब्लड प्रेशर होता है। तो डॉक्टर से चेक वेक कराया, तो उन्होंने बोला कि कुछ लेजर से ऑपरेशन करेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा भी आ जाएगा। ये भी मैंने उससे पूरी बात करी कि दोबारा भी आ सकता है, उन्होंने बोला हाँ जी उसकी कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है। तो वो तो कोई, डॉक्टर ने बोला वो तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, फिर करवा लेना। मैंने अपने हस्बैंड से और बेटे से बात करी, मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दो, आप फिर करवा लेना, मैं मना नहीं कर रही आपको कराने को, आप करा लेना। बट 2 महीने हुए ही नहीं, 1 महीने में ही उसकी आंखों का बीपी नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा टेस्टमनी बताया। नीरज सर। जी सर, थैंक यू। नीरज सर हैं अभी? आई थिंक नीरज सर लगता है कोई कॉल आ गया है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ विनीत जी के पास। विनीत सेठी। गुड इवनिंग मैम सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। सर दो टेस्टमनी तो मेरे अपने खुद के ही हैं। मेरे को सांस की प्रॉब्लम चढ़ती थी सर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता था उतरता था। तो नीरज सर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप शिलाजीत क्यों नहीं लेते। तो सर मैंने शिलाजीत लेना चालू किया था, तो कम से कम 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरे को सांस की प्रॉब्लम जो होती है वो कम होने लगी धीरे धीरे। मैं कंटिन्यू लेता रहा, अभी भी रेगुलर ले ही रहा हूँ सर। पूरे दिन में एक ही लेता हूँ सुबह नाश्ता करने के बाद। एक टेस्टमनी तो सर मेरा ये था, और सेकंड मेरा था स्पूना पाउडर का। स्पूना पाउडर सर मैं डेली 8 बजे लेता हूँ। पहले क्या कंडीशन होती है, नहाने के बाद मेरे को सिर्फ भूख बड़ी लगती थी, बस नाश्ता मेरे को चाहिए टेबल पे नहाने के बाद। अब कंडीशन ये है, मैं सुबह 8 बजे स्पूना पाउडर लेता हूँ, पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के उसमें क्या करता हूँ, थोड़ा ना अदरक घिस लेता हूँ। और सर मेरा ना 90 दिन में 9 किलो सर वेट कम हुआ है। मेरा 89 वेट था, अब मेरा 80 किलो 400 ग्राम आया सर 90 दिन के अंदर, 88 दिन के अंदर। 2 टेस्टमनी तो सर मेरे ये हैं। एक मेरा सर टेस्टमनी है, यशोदा हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट है, 65 ईयर्स ओल्ड, 4 स्टेज की है। उनकी प्लेटलेट सर कम हो गई थी, 15,000 रह गई थी। अब उनको कीमो चलती थी वीकली की 2,35,000 की। झांसी से आए हुए थे वो ट्रीटमेंट कराने। तो उनके बेटे का कॉल आया थी, ऐसे ऐसे हमें प्लेटलेट्स चाहिए, कोई है तो बताइए। मैंने कहा सर मैं आया, तो मैं और मेरा बेटा गए, तो बेटे ने ब्लड दिया, मैंने 41,000 प्लेटलेट्स दी। सेकंड डे फिर क्या हुआ, उनकी प्लेटलेट्स दोबारा डाउन हो गई। तो ऐसे करते करते रेगुलर उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई, दे रहे थे लो ब्लड वगैरह प्लेटलेट्स। तो हमने उनको हीमोहिम सजेस्ट किया। तो हीमोहिम देने के 8 दिन बाद उनकी प्लेटलेट सर 5 लाख हो गई। 5 से अब आज दिन की डेट में 7 लाख प्लेटलेट्स हो चुकी हैं। तो डॉक्टर ने देखा भी इतनी प्लेटलेट्स कैसे हो गई, 15,000 से 7 लाख। तो उनके बेटे ने सजेस्ट किया भी, उनके बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने हीमोहिम दिया था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी, कह रहे तो बहुत अच्छी चीज है, इतने प्लेटलेट्स। आज वो प्लेटलेट्स मतलब 7 लाख भी सर काफी ज्यादा होती है। अब मैनेज करते करते 3,45,000 उनकी प्लेटलेट्स आज की डेट में है। परसों सुमित सर और मैं मिलके भी आए थे उनको, मैंने डाला भी था अपने ग्रुप में। तो एक सर ये था टेस्टमनी। एक उनकी हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिनको सांस की प्रॉब्लम चल रही थी।
तो मैंने उनको वो दिया हुआ था शिलाजीत, तो उन्होंने 10 कैप्सूल लूज दिए थे उनको, और 10 दिन बाद उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया सांस में, उन्होंने एक शिलाजीत का ऑर्डर भी दिया है नर्स ने, हॉस्पिटल की नर्स है। तो सर ये टेस्ट नहीं था मेरे सर। तो ना विनीत जी, एक तो सबसे अच्छी बढ़िया बात है कि वो आपने जो मैडम को दिया ना, उससे आपने क्लैरिटी दे दी दोबारा से लोगों को कि शिलाजीत लेडीज भी ले सकती हैं। हाँ सर, उनको बहुत 10 दिन ऑर्डर भी किया। मेरे पास टेस्टिमोनी है जिसमें लेडी ने शिलाजीत का यूज करके, देखो एक ना लेडीज को एक प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार लेडीज खांसी करती है और उनका यूरिन निकल जाता है, वो जो पेशाब की थैली की कमजोरी होती है, और वो प्रॉब्लम जो है ना शिलाजीत बहुत अच्छी तरीके से उसको हल कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत फहमी है कि लेडीज नहीं ले सकती, लेडीज की वो प्रॉब्लम शिलाजीत से हल होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको थैंक यू सर। नहीं मैम, शिलाजीत लेडीज को कोई नुकसान नहीं देता। नहीं बढ़िया है। बाकी शिलाजीत जो है थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को गर्म ठंडे का चक्कर होता है, और प्रोडक्ट जो है वो कुछ लोगों बीपी जिनका हाई है वो उनको नहीं लेना चाहिए उतनी जल्दी, क्योंकि बीपी बढ़ा सकता है, और ठंडे गर्म की अगर प्रॉब्लम है तो शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है, तो गर्मी में नहीं ले सकते। बाकी ये है कि कुछ लोगों को वर्क करता है, जैसे मैं शिलाजीत ले रहा हूँ और मुझे शिलाजीत बहुत बढ़िया से वर्क करता है, गर्मी में भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को इसको एहतियात से यूज करना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन था, प्रेगनेंसी में हीमोहिम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, नो चांस नो चांस नो चांस, नहीं सर नहीं, कोई चांस। राइट, थैंक यू। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश कुमार, प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, ऑटोमी परिवार में सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। मैं रोहतक हरियाणा से, कबीर कॉलोनी जींद रोड रोहतक से हूँ, और ऋषि राज शास्त्री जी ने, नमस्कार सर, ऋषि राज शास्त्री जी मेरे साथ जुड़े, और हमारे अपलाइन है अजीत चौधरी जी, और मेरे बिल्कुल पास में ही श्याम जी है, पेशेंट है, उनके लंग्स हैं जो मान हॉस्पिटल, आपने सुना भी होगा, मान हॉस्पिटल रेडियो स्टेशन के पास है, यानी रोहतक के अंदर, उसका ट्रीटमेंट वहां चला हुआ था। और हीमोहिम और नोनी और शिलाजीत, मोरिंगा, और डॉक्टर साहब एक दो प्रोडक्ट और है, लगभग 18,500 रुपए के आसपास हमने उसको दिए, ऋषि राज जी की मदद से, शास्त्री जी की मदद से, और अजीत चौधरी की मदद से। तो ये हमने दिया। आज उसको कम से कम 8 या 10 दिन हो गए, उसके जो सोई थी पूरे हाथ पे, पूरे शरीर पे, वो भी यानी स्वस्थ है, लगभग 8 से 10 दिन हो गए, वो अच्छे से यानी स्वस्थ है। और शिलाजीत तो 1-2 दिन में मैं भी ले लेता हूँ, तो सारा दिन 9 बजे आते हैं, रात को अब देखो 10 बजे को जा रहे हैं। तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने इस ऑटोमी परिवार में ऋषि शास्त्री जी की मदद से, आपकी मदद से यहाँ मैं पहुंचा हूँ, और आप इतने बड़े ग्रुप से, पूरे भारत में है ग्रुप ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आज। और जैसे भी आंखों का बता बीपी, और ये मैंने पता चला आंखों का बीपी भी होता है, आपसे जुड़ने के बाद ये पता चला आंखों में यानी बीपी भी हो जाता है। तो आगे करेंगे सर, और जो भी हमारा शेयर होगा वो बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा सिर्फ एक आप इसमें ऐड ये करना है, सब लोगों के लिए है सर, ये आपके लिए भी, सब बाकी लोगों के लिए भी, कि हम जो काम करते हैं वो सेहत और हेल्थ का काम करते हैं, ट्रीटमेंट का काम नहीं करते। ट्रीटमेंट का काम डॉक्टर का है, वो आप तो क्या डॉक्टर है, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप बाकी लोगों के लिए एडवाइस है, डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है सर। देखिए जिन केसेस में भी हमने अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, वहां पे हमने, हमारा यही आइडिया था कि सेहत इंप्रूव हो, ताकत बढ़े, और एनर्जी लेवल बढ़े, और जो काम पौधे को खाद करती है वो काम हमारा सप्लीमेंट करे। हमारा आइडिया ये होता है, सब लोगों के लिए एडवाइस है। तो इसलिए जो है लोगों को सेहत में मदद करें, उनके स्वास्थ्य में मदद करें, उनका इलाज करने की कोशिश न सर। सबके लिए एडवाइस है। बहुत ठीक है सर, थैंक यू। राइट, मैं नेक्स्ट चलता हूँ, हमारे साथ हैं शशि जी। शशि जी को अनम्यूट करता हूँ। शशि जी वेलकम। नमस्कार सर, मीना सर, भागवत सर जी नमस्कार। आपका सर मैं मीटिंग में कभी नहीं छोड़ता हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। सर मैं उस वक्त रास्ते में था, उस वक्त मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो सर सभी को जितने ऑटोमी से हैं सभी मेरा नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सर